आज के हीरो हमारे साथ, आज के दूल्हा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। एस्पायर के जो हेड है अकबर साहब, बड़ा अच्छा लगा, हर बंदे से बात की और उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा जबरदस्त कहा बोलने कि हम सारे सिर्फ अकबर भाई की, मैं भी बड़ी दूर था, मैं भी आपने मुझे क्या, मुझे बड़ा था कि मैंने कहा पहुंचना है और सब दोस्त आए, तो क्या खासियत है, कौन सा मैग्नेट है वो खींच के लेके आता है? जी, थैंक यू सो मच। ये सब लोगों की मोहब्बत है। जैसे सर जो जुमरा से है, यहाँ पे कम्युनिटी जो हेड से सारे तीनों स्कूलों के वो आया, यहाँ पे ऐसे टीचर्स आए, तो अपना PRO आया, CTO के ये वो दोस्त आए, तो मेरे लिए बड़ा आनंद है। सबसे बड़ी बात है जी मोहब्बत। लव के साथ आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जैसे चासर ने कहा था कि मोहब्बत फैलाते जाए, दुनिया आपके आसपास आती जाएगी। तो आज जो अकबर साहब ने हमें अफ्तारी में बुलाया, इसके बारे में क्या कहिए, फिर हम ट्रैफिक की बात करते हैं। जी, एक तो अकबर साहब का शुक्रिया, ये उनकी मोहब्बत है और हमेशा से वो बड़े अच्छे अंदाज से ताल्लुकात को निभाने वाली शख्सियत हैं। सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जवेद राना साहब जो हैं वो बहुत एक्टिवली ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं और बतौर तर्जमान ये बात कहते हुए मुझे खुशी होती है कि ट्रैफिक की अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त आया है, लोग अब हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। जिस तरह की अकबर साहब की मोहब्बत वाली शख्सियत है, ये इसी तरह ही इन्होंने आज की इफ्तारी में मोहब्बत बांटने का सिलसिला का शुरू रखा है। बात ये है कि टीचर ट्रेनिंग प्लस बेहतरीन कैंपस, ये दो चीज़ें मिल जाएं तो ये AI सब कुछ इसी के अंदर ही है। ये इत्मीनान का इजहार है अकबर साहब के ऊपर, एस्पायर कॉलेज की इंतजामिया के ऊपर, कि इतनी शख्सियत जो है तो यहाँ पर आ जाना। अब जैसे मैं खुद जो है वो डायबिटीज का जो है वो पेशेंट हूँ, मैं आमतौर पर अफ्तारी पे जाना ना मेरे लिए मुश्किल काम है। कोई इस इदारे की मोहब्बत में और बल्कि सबसे बढ़ के इस इदारे के विजन और मिशन, और जैसे मैंने इजहार किया कि वो एक इस्लामिक और सोशल समाजी वैल्यूज़ को जो है जैसे ये रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुई है इंतजामिया, ये हम समझते हैं कि हमारे इलाके के लिए ब्लेसिंग है ऐसा इदारा। AI तो बहुत आगे की बात है, अभी तो हम IT के चक्करों में फंसे हुए थे। IT के चक्करों में इस कदर बड़े बड़े चैलेंजेस को हमने कैसे फेस करना है, एक उस्ताद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जैसे जो है वो कौमें, ये जंग जो है टेक्नोलॉजी की जंग हो रही है। अदारों के हेड्स होने के नाते तो हमें जो है वो अपने अपने अदारे में हम कोशिश करें तो लाखों बच्चों तक जो है वो उनमें से कोई ना कोई लीडर, जो जैसा आपने कहा कि कायदे आज़म इकबाल, डॉक्टर कदीर, ये हम जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों ने इनवाइट किया और माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा माहौल, एस्पायर का एक नाम है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ किसी अच्छे अदारे में आप पहुँचे। मेरा 26 साल से मैं अदारा चला रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आपने कॉलेज नहीं बनाना, मैंने कहा नहीं, अब आपको फैसलाबाद जाना चाहिए, किसी बड़े तालाब में आपको तैरना चाहिए, वहाँ आपका फ्यूचर है। बहुत सारा काम हमने करके दे दिया है उसको, नर्सरी से बेस बनाई, 5th 6th 7th 8th 9th 10th में। अब सर जो अगला काम है, अब एक पर्सनैलिटी डेवलप होनी है, वो फिर इन कॉलेजेस ने करनी है, जहाँ का स्टाफ मेहनती है, जहाँ के लोग कमिटेड हैं, और डीलू साहब भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, फिक्र वाले हैं। मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ सर को। मोहब्बत कायनात से निकाल दी जाए तो पीछे दुनिया का कोई वजूद ही नहीं, तो बस मोहब्बत है, प्यार देते हैं, बदले में लोग हमें प्यार देते हैं। इससे बड़ी मेरे पास कोई ऐसी जिंदगी नहीं है। कॉलेज से थोड़ा वो रट्टा सिस्टम था, हमने थोड़ा उससे हट के जो है हम प्रॉपर जो है कंसेप्चुअल जो है वो बेस पे स्टूडेंट को स्टडी दे रहे हैं, और साथ हम ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं जिसके अंदर जो है नॉलेज होता है कि बजाय इसके कि बच्चा जो है वो एक रट्टू तोता बने, बल्कि उस एक्टिविटी के थ्रू जो है हमारा लेक्चर जो तैयार करें। जितने भी असातिज़ा कराम यहाँ पे जमा थे, हम सबका मकसद जो है वो एक है। वो क्या है कि आज की नौजवान नस्ल को हमने जो है वो एक पेज पे लेके आना है। और सबसे बड़ी बात जो है एस्पायर कॉलेज की, कि एस्पायर ने अपनी पिछली सारी काविशों के साथ इस कोशिश को जो है वो बरकरार रखा। अमल से ही स्टूडेंट्स को वो बताते हैं कि हमने क्या करना है, ख्वाह वो इस्लामियात का टीचर है, ख्वाह वो कंप्यूटर का है, हम सब ने अपने अमल से जो है अपने बच्चों को जो है सिखाना है। एक रवायत में आता है कि नबी ने फरमाया कि रोजे के हर इंसान को दो खुशियां मिलती हैं। दो खुशियां, पहली खुशी कौन सी है कि जब बंदा रोजा इफ्तार करता है तो वो खुशी भी एक अजीब खुशी होती है, और दूसरी जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है वो फरमा रहे होंगे कि आप एक दरवाजा मुख्तस किया जाएगा, उस दरवाजे पे रोजेदार आ जाए, और जब आखिरी रोजेदार उसमें एंटर होगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के सामने देता है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। ये बहुत खुशी हुई देखकर लास्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अफराद जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स की एक रिक्वायरमेंट है, हम समझते हैं जो एक जमहूरी माशरे के तकाजे थे, वहां तक जो है इन्होंने रसाई करवा दी।
होस्ट कमान न्यूज़ टुडे के साथ एग्जैक्ट हम मौजूद हैं इस टाइम गुलबर्ग एस्पायर कॉलेज में, जहां अकबर साहब की तरफ से एक बहुत वसी अफ्तारी का इंतजाम किया गया, जिसमें शहर की बहुत बड़ी शख्सियात मौजूद थी। ऐसे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर माशाल्लाह हम देखते हैं ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा बेहतरी है। हम यहाँ भी आए तो ट्रैफिक की काफ़ी हमें बेहतरी नजर है, रोड बन रहे हैं और अफ्तारी का भी बड़ा अच्छा इंतजाम था। तो आज जो अकबर साहब ने हमें अफ्तारी में बुलाया, इसके बारे में क्या कहिए, फिर हम ट्रैफिक की बात करते हैं। जी, एक तो अकबर साहब का शुक्रिया, ये उनकी मोहब्बत है और हमेशा से वो बड़े अच्छे अंदाज से ताल्लुकात को निभाने वाली शख्सियत हैं। सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। जी जी, बड़े जबरदस्त प्यारी शख्सियत है। अच्छा, जो सीटीओ चेंज हुए हैं उसके बाद नए आया राणा साहब, उन्होंने बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो सिग्नल हैं हमारे काफी हद तक हर रोड पे ठीक है, कुछ रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जवेद राणा साहब जो हैं वो बहुत एक्टिवली ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं और बतौर तर्जमान ये बात कहते हुए मुझे खुशी होती है कि ट्रैफिक की अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त आया है, लोग अब हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। अगर हम 24 और 25 पूरे साल के एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स का कंपैरिजन करें तो 39% जो है वो कमी वाकई हुई है। तो ये अच्छे इकदाम। अच्छा, बस आखिरी बात कि ये लोगों का बड़ा एक कॉमन है कि चलान जबरदस्ती कर दिया जाता है, कोई ये कोटा पूरा करना होता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, वायलेशन के ऊपर ही कार्रवाई होती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। बड़े जबरदस्त आज यहाँ पे एक अफ्तारी का फंक्शन था और फैसलाबाद की एजुकेशन सेक्टर से बहुत बड़ी शख्सियात मौजूद थी। ऐसे कुछ एजुकेशन रेट्स मोहम्मद आबिद साहब और उनके दोस्त मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अब साहब, एक तो अफ्तारी है, 17 रमजान है और बड़ी जबरदस्त है और अकबर साहब की तरफ से बड़ा अच्छा एक इंतजाम था और सारे मुस्कुराते चेहरे थे, क्या कहेंगे सर? मैं जी इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस तरह की अकबर साहब की मोहब्बत वाली शख्सियत है, ये इसी तरह ही इन्होंने आज की इफ्तारी में मोहब्बत बांटने का सिलसिला का शुरू किया नहीं, शुरू रखा है। पहले भी ये करते हैं, आज भी इन्होंने रमजान के मुबारक के माहौल में इकट्ठा किया है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुबारक माहौल में मुबारक अफ्तारी और मुबारक वक्त में सारे इकट्ठे हुए। साहब ने बड़ी प्यारी बात की, मुबारक माहौल में मुबारक अफ्तारी, बड़े जबरदस्त। अच्छा सर, एक पॉइंट बस एजुकेशन से, अब एजुकेशन वो नहीं रही जो हम पढ़ते थे, अब बड़ी फास्ट हो गई, AI IT इन चीजें आ गई। तो सर इसको हम कैसे देखते हैं आज के दौर में? सर देखना क्या है, बात ये है कि टीचर ट्रेनिंग प्लस बेहतरीन कैंपस, ये दो चीजें मिल जाए तो ये AI सब कुछ इसी के अंदर ही आ जाए। ठीक, और एस्पायर के बारे में क्या? हम एस्पायर पे बस एस्पायर का जो सेटअप है, ये तो एक इस इलाके के लिहाज से एक अच्छी इमर्जिंग जो है वो एक बिल्डिंग और एक सेटअप है। अल्लाह करे, अभी तो इसका स्टार्ट है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये अपनी कामयाबियों को समेटेगा जिस तरह समेट रहा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये अभी एक जो दाखिला किया था, दाखिला टेस्ट सेशन जिसमें MCQs वगैरह थे, उसमें इन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया। उससे दो काम हुए, एक तो रट्टा सिस्टम से निकलकर बच्चों ने क्रिएटिव काम किया, दूसरा बच्चों को इन्होंने अनामात से भी नवाजा और ये एक अच्छा काम है। अल्लाह करे ये ऐसे करते रहें और ये इदारा भी फलता फूलता रहे। जी, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही, जो है टेस्ट का निजाम किया बड़ा जबरदस्त। बच्चे डाटा से निकल के एक उन्होंने कंसेप्चुअल आए और साथ साथ इनामान से उनको हौसला अफजाई भी हुई। तो आबिद साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम ऐसे ही दोबारा इकट्ठे होते रहे। शहर की जो एजुकेशन सेक्टर से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने आज अफ्तारी की और वहाँ पे प्रोफेसर अब्लाल साहब ने पहले भी बड़ी प्यारी स्पीच की, अब हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह आपका कोई 18-20 साल से एजुकेशन का एक्सपीरियंस है और आप माशाल्लाह प्रिंसिपल लेवल तक आपने माशाल्लाह ताला पूरी एजुकेशन दी। तो आज अकबर भाई ने माशाल्लाह दोस्तों को भी इकट्ठा किया, एक बड़ा प्यारा सा एजुकेशन का गुलदस्ता था, क्या कहेंगे आज की गुलदस्ते के लिए? सर ये आज मैं कहता हूँ गुलदस्ता भी एक छोटा सा लफ्ज था, आज इतनी ये बात था और जो है वो एक वसी और अजीज जो है वो बात था, इतनी वसी पैमाने में इल्मी शख्सियत मैं समझता हूँ कि अपने 18 साल कैरियर में मैंने चंद एक दफा ही देखी है। वो ऐसी शख्सियत कि मैं जो नाम लेने का पहले सोचा कि मैं गिना के बताऊं कि कौन कौन से लीडर यहाँ पे बैठे हैं, फिर मैंने कहा साथी नाराज ही ना हो जाएगा, फिर मिस हो गया, तो मैंने जो है ना वो इसको जो है स्किप करना पड़ा। लेकिन ये इत्मीनान का इजहार है अकबर साहब के ऊपर, एस्पायर कॉलेज की इंतजामिया के ऊपर, कि इतनी शख्सियत जो है तो यहाँ पर आ जाना। मैं आमतौर पर अफ्तारी पे जाना ना मेरे लिए मुश्किल काम है। मेडिसन इस तरह बहुत सारे लोग व्हीलचेयर पर देख रहा था, ऐसे ऐसे लीडर लोग जो है जो एक इंस्टीट्यूशन है उनकी जात के अंदर एक इंस्टीट्यूशन पाया जाता है, वो इस इदारे की मोहब्बत में और बल्कि सबसे बढ़ के इस इदारे के विजन और मिशन, और जैसे मैंने इजहार किया कि वो एक इस्लामिक
और सोशल समाजी वैल्यूज़ को जो है कैसे ये रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुई है इंतजामिया, ये हम समझते हैं कि हमारे इलाके के लिए ब्लेसिंग है ऐसा इदारा। हम दुआ गो हैं जो अल्लाह ताला जो है इसको वो कामयाब करेगा। जी प्रोफेसर बिलाल सर बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने बहुत ज्यादा बातें चंद मजमू में खो दी कि ये आज मजहब भी देखा जाए, एजुकेशन देखा जाए, सारे दोस्त यार इतने शख्सियात थी कि आप समझ नहीं आ रहे किसका नाम ले जाए। अच्छा सर थोड़ा सा जैसे आपका एक्सपीरियंस भी एजुकेशन के बारे में, अब बड़ा कंपटीशन का दौर खैर हमेशा से कंपटीशन रहा, अब आज AI IT आ गई, इसको कैसे देखते हैं सर आप? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जो है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है शुरू से ही कि जमहूर जो है वो तोड़ने में अभी तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। AI तो बहुत आगे की बात है, अभी तो हम IT के चक्करों में फंसे हुए थे। IT के चक्करों में इस कदर बड़े बड़े चैलेंजेस को हमने कैसे फेस करना है, एक उस्ताद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जैसे जो है वो कौमें ये जंग जो है टेक्नोलॉजी की जंग हो रही, हाल ही में दिनों में आपने आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर सारी दुनिया मान करती थी वो फ्लॉप होती है हमने देख ली है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो है वो हमें हमारी सालमियत जो है हमारी बका मुल्क के पाकिस्तान की और हमारी इस 24-25 करोड़ की जो है वो अवाम की जो है ना वो बका वो सिर्फ और सिर्फ जो है मैं समझता हूँ इस AI दौर में है। हमारा आज का नौजवान देखे कि मैं समझता हूँ अक्सर मुझे देख कर बात दोबारा नहीं होती है कि AI बेस पे वो लाखों नहीं करोड़ों बका कमा रहे हैं और हमारे ट्रेडिशनल लोग जो हैं वो बेरोजगारी की तरफ जाते जा रहे हैं। कि हमें आज इस जरूरत को समझना पड़ेगा, आज जरूरत है इस बात की कौम को सही मानों में सही सिमत में हम एजुकेट तो कर रहे हैं लेकिन हम सिमत नहीं दे सके। ये करिए ट्रेनिंग जो है वो भी मैं समझता हूँ बहुत पीछे बात है। एक ट्रेन करना कौम को जो उसके अंदर एक शऊर बेदार कर देना और एक सिमत का तयन कर देना, एक राइट डायरेक्शन की तरफ जब तक हम नहीं लेके जाएंगे ना उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हमारी कम्युनिटी जो है हमें बड़ा दुख होता है 18 टीचर कम्युनिटी की तरफ से जो है हमें मुख्तलिफ इदारों में आने जाने का सामना होता है, लेकिन बड़ी वसी पैमाने पर इस वक्त चेंजिंग की हमारे उस्ताद को पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ उस्ताद ट्रेन होगा तो सर कौम ट्रेन होगी। अगर उस्ताद अपना रोल प्ले नहीं कर सका ना तो हमारी मैं समझता हूँ कि यही कुछ वजूहात हैं कि हम लोग जो है बैक फुट पर जो है वो जाते जा रहे हैं। जैसा बड़ी प्यारी बात है कि खैर लंबी भी होती है। आखिरी बात तो क्या ये डायरेक्शन कैसे किया जाए, क्या कोई दोबारा कोई कायदे आज़म आएगा, कोई दोबारा लंबा बात आएगा, ये डॉक्टर कबीर आए कैसी डायरेक्शन होगी इसकी? मैं कहता हूँ अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा। अगर हम सोचते रहे गवर्नमेंट काम करेगी पर नहीं गवर्नमेंट काम करती, क्या मैं अपने बच्चों की ट्रेनिंग नहीं कर सकता? मुझे किसने रोका हुआ? नहीं रोका। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं 100 की क्लास के मजमे में जहाँ दाखिल हो गए मेरे किस जो है वो मैं समझता हूँ इदारे के हेड ने या कौन सी जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं कि मैं इन 100 बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकता। एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी की कमी है। हमें अपने अपने हिस्से का दिया, हर बंदा जिस फील्ड में भी है क्रॉस रूट से अगर चेंजिंग आना शुरू हो जाए इतनी पायदार चेंजिंग होगी ना, ऊपर वाली जो है वो मसनूई तरीके से भी जो है वो चेंजिंग लाई जा सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें ग्रेजुअली जो है ये चीजों को जो है ये करना पड़ेगा। जब नीचे ग्रॉस रूट पर जो चेंजिंग आ जाएगी ना वो इंशाल्लाह ऊपर जाएगी तब भी ठीक है। ऊपर से भी मैं समझता हूँ नीचे तब्दीली आ सकती है और नीचे से ऊपर भी जाएगा, कोई बात नहीं है। जी बड़ी प्यारी बात की थी अपने माशाल्लाह। उन्होंने कहा अपने जो है दिया जलाए जाए और हर बंदा जो अपने हिस्से का है वो काम करे और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कौम तरक्की करता रहेगा। जो है वो अपने हिस्से का दिया हम जलाते जाए। असातिज़ा के पास जो है वो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की शक्ल में एक मजमा मौजूद है और अदारों के हेड्स होने के नाते तो हमें जो है वो अपने अपने अदारे में हम कोशिश करें तो लाखों बच्चों तक जो है वो उनमें से कोई ना कोई लीडर जो जैसा आपने कहा कि कायदे आज़म इकबाल, डॉक्टर कदीर, ये हम जो है वो निकाल सकते हैं इंशाल्लाह और हमें अपने हिस्से की कोशिश पूरी करनी है। जी बिल्कुल, हमें अपने हिस्से की कोशिश जरूर करनी है और इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से इकबाल, कायद और डॉक्टर कदीर निकलेंगे और मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। जी फैसलाबाद में बहुत ही प्यारा मेला सजा हुआ था जिसमें स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। फैसलाबाद की ना सिर्फ फैसलाबाद, इसके सराउंडिंग तहसील से भी यहाँ दोस्त मौजूद हैं। हमारे साथ नदीम रजावा साहब मौजूद हैं जो माशाल्लाह एक बड़ा प्यारा स्कूल जो कि 2000 प्लस स्टूडेंट का चला रहे हैं, ईडन हॉल के नाम से। ईडन और हॉल, बड़ा सा हॉल। तो हम उनसे बात करते हैं। सर जो आपने अपना एक तो यहाँ पे आए अकबर साहब ने इफ्तारी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं फिर हम आपकी तरफ चलते हैं। जी सर, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, दोस्तों ने इनवाइट किया और माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा माहौल, एस्पायर का एक नाम है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ किसी अच्छे अदारे में आप पहुँचे। मेरा 26 साल से मैं अदारा चला रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आपने कॉलेज नहीं बनाना, मैंने कहा नहीं, अब आपको फैसलाबाद जाना चाहिए, किसी बड़े तालाब में आपको तैरना चाहिए, वहाँ आपका फ्यूचर है। जुमरा में बस मैट्रिक हमने करवाना है। तो इस जैसे अदारे अगर हैं, मैं जैसे सुन रहा था कि ये तरबियत भी होती है एजुकेशन के साथ साथ, साफ सुथरा माहौल है, तो बड़ा अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। जी, बड़ी उन्होंने प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि अपना कहते हैं कि हम जुमरा से कहते हैं बच्चे जो तालीम करते हैं मैट्रिक के बाद वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे सर आज महफिल सजी और आप जो एजुकेशन 26 साल से लेके चल रहे हैं, तो सर क्या गोल होता है जो बच्चा मैट्रिक करके निकले, क्या चीज अचीव करके निकले? अच्छा जी, मैट्रिक एक दरवाजा है, अभी तो आगे मामला FSC है, BSc है, आगे मामला चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा काम हमने करके दे दिया है उसको, नर्सरी से बेस बनाई, 5th 6th 7th 8th 9th 10th में। अब सर जो अगला काम है, अब एक पर्सनैलिटी डेवलप होनी है, वो फिर इन कॉलेजेस ने करनी है, जहाँ का स्टाफ मेहनती है, जहाँ के लोग कमिटेड हैं, और डीलू साहब भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, फिक्र वाले हैं, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ सर को। तो फिर अब कॉलेज ने अपना काम पूरा करना है, इसके बाद आगे यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए जी, इन्हीं बच्चों ने कल को भागदौड़ संभालनी है, जितने मजबूत होंगे उतनी बेहतरी इंशाल्लाह ताला है। जी, सर ने बड़ी प्यारी बात की, इन्हीं बच्चों ने कल भागदौड़ संभालनी है और जितनी बेहतरी होगी और यही लोग लीडर बनेंगे। आज के हीरो हमारे साथ, आज के दूल्हा हमारे साथ है, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, एस्पायर के जो हेड है अकबर साहब। बड़ा अच्छा लगा, हर बंदे से बात की और उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा जबरदस्त कहा किया कि हम सारे सिर्फ अकबर भाई की, मैं भी बड़ी दूर था, मैं भी आपने मुझे क्या, मुझे बड़ा था कि मैंने कहा पूछना है, और सब दोस्त आए, तो क्या खासियत है, कौन सा मैग्नेट है वो खींच के लेके आता है? जी, थैंक यू सो मच। ये सब लोगों की मोहब्बत है, जैसे सर जो जुमरा से है, यहाँ पे कम्युनिटी जो हेड से सारे 3 स्कूलों के वो आया, यहाँ पे ऐसे टीचर्स आए, तो अपना PRO आया, CTO के ये वो दोस्त आए, तो मेरे लिए बड़ा आनंद है। सबसे बड़ी बात है जी मोहब्बत, लव के साथ आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जैसे चासर ने कहा था कि मोहब्बत फैलाते जाए, दुनिया आपके आसपास आती जाएगी। अगर देखा जाए तो रब का नाम ही मोहब्बत है, अगर मोहब्बत कायनात से निकाल दी जाए तो पीछे दुनिया का कोई वजूद ही नहीं। तो बस मोहब्बत है, प्यार देते हैं, बदले में लोग हमें प्यार देते हैं, इससे बड़ी मेरे पास कोई ऐसी जिंदगी नहीं है। जी, अकबर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, प्यार देते हैं, लव है, और लव से ही सारे चले जाते हैं। अच्छा, इंस्पायर का बड़ा प्यारा नाम है, और इससे कहा जा रहा था कि ये जो गुलबर्ग एरिया है, यहाँ पे एक कॉलेज की बड़ी जरूरत थी, जो कि इंस्पायर ने आके काफी हद तक उसको कंप्लीट किया। आपके पास गर्ल्स और बॉयज का कैंपस है, तो जो बच्चे आ रहे हैं क्या और नए एडमिशन हो रहे हैं, क्या आप उसको मैसेज देंगे? जी अलहमदुलिल्लाह, ये बड़ा फर्टाइल एरिया है, लेकिन यहाँ पे कमी थी कि कोई ब्रांड का कॉलेज नहीं था। तो इसके अलावा जो कॉलेज से थोड़ा वो रट्टा सिस्टम था, हमने थोड़ा उससे हट के जो है हम प्रॉपर जो है कंसेप्चुअल जो है वो बेस पे स्टूडेंट को स्टडी दे रहे हैं, और साथ हम ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं जिसके अंदर जो है नॉलेज होता है कि बजाय इसके कि बच्चा जो है वो एक रट्टू तोता बने, बल्कि उस एक्टिविटी के थ्रू जो है हमारा लेक्चर जो तैयार करें। जी, बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम रटा सिस्टम को हट के करके, जैसे अभी पता लगा इन्होंने एक टेस्ट सिस्टम भी किया जिसके MCQ से और बच्चों के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो गए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉलेज है इस इलाके के लिए फख्र होगा, और यहाँ से जो नाम पैदा होगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान, फैसलाबाद, पंजाब और पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। सर, आखिरी बात, तरबियत खत्म हो गया है हमारी। आज से 20-25-30 साल पहले हम बोर्ड में देखते थे स्कूल में आला तालीम के साथ तरबियत दी जाती है, अब तरबियत का लफ्ज़ नहीं नजर आता। सर, उस पर क्या फोकस हो रहा है? उसमें सर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है आज की माँ का कसूर है। उसने क्या खूब कहा था कि अगर अच्छी माँ देंगे तो अच्छी तरबियत होगी, अच्छी सोसाइटी मिलेगी और अच्छा एक शहरी मिलेगा। तो एक्चुअली जरूरत है, इदारे तो तरबियत जितनी दे सकते हैं देते हैं, लेकिन पहली जो तरबियत है वो माँ की गोद है, दर्स का माँ है। जी, दर्स का माँ है। जब माँ तरबियत देना शुरू कर देगी तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे यहाँ पे आएंगे और एक शाइनिंग स्टार बनेंगे और एक अच्छे शहरी, अच्छा पाकिस्तानी साबित होंगे। जी, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। अकबर साहब ने कहा जी एक कमी है थोड़ी सी, अगर हमारी माएँ वो दोबारा उस तरह के हीरो पैदा करने कर रहे हैं और ये अदारे आएंगे जैसे ईडन है, जैसे एस्पायर है, बाकी डिफरेंट है, तो ये बच्चे बारिश होकर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। एजुकेशन के रेलिवेंट मेल फीमेल मौजूद थी, ऐसे हमारे साथ महविश मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जैसे मेरी उनसे बात होती है, इस्लामियात पढ़ाती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या इस्लामियात पहले हम बात करेंगे आज की इफ्तारी की। आज माशाल्लाह मेल और फीमेल थे। अकबर साहब की इफ्तारी क्या कहेंगे आज की इफ्तारी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि आज हम सब जैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अफ्तारी के बहाने से, मैं कहती हूँ कि जितने भी असातिज़ा कराम यहाँ पे जमा थे, हम सबका मकसद जो है वो एक है। वो क्या है कि आज की नौजवान नस्ल को हमने जो है वो एक पेज पे लेके आना है। और सबसे बड़ी बात जो है एस्पायर कॉलेज की, कि एस्पायर ने अपनी पिछली सारी काविशों के साथ इस कोशिश को जो है वो बरकरार रखा। सर अकबर अली हज साहब की क़यादत में हम सब ने जो है बहुत इंजॉय किया, और मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो है इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि तमाम असातिज़ा कराम जमा हो और अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, मैं इसका कहना है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, तमाम असातिज़ा इकट्ठे हों और अपने ख्यालात चीज़ें करें। अच्छा मैम, जो आप इस्लामियात पढ़ाती हैं, क्या हम वो डिलीवर कर पाते हैं? एक जो हमारे मदारस भी एक तालीम देते हैं और आप इस्लामियात अरबी है, तो कैसे वो एजुकेशन लेके चलती हैं? सर, अगर देखा जाए इस्लामियात को, तो मेरा ये मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अमल करके हमें सिखाया है, ना कि बातों से।
तो मेरा भी यही मानना है, और यहाँ पे एस्पायर कॉलेज में जितने भी असातिज़ा कराम हैं सब मेरे ख्याल में अपने अमल से ही स्टूडेंट्स को वो बताते हैं कि हमने क्या करना है। ख्वाह वो इस्लामियात का टीचर है, ख्वाह वो कंप्यूटर का है, हम सब ने अपने अमल से जो है अपने बच्चों को जो है सिखाना है। जी बिल्कुल रौनका जी, यहाँ का जो सेटअप है बड़ा ज़बरदस्त है अकबर साहब की सरबराही में, और हर टीचर किसी भी रेलिवेंट से है, वो आईटी से है, वो इस्लामिया से है, वो अपने अमल से चीज़ों से करके सिखाता है, और उम्मीद करते हैं इंस्पायर के बच्चे यहाँ से निकलेंगे और ना सिर्फ फैसलाबाद पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करेंगे। जी बड़ी स्वागत की बात कि आज सारे दुनिया दानों के दरमियान में एक गुनहगार खड़ा हूं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हर चीज का बदला एक साइड में और होने का बदला मैं खुद खुदा हूं। और साथ ही रवायत में आता है कि नबी पाक ने फरमाया कि रोजे के हर इंसान को दो खुशियां मिलती हैं। दो खुशियां, पहली खुशी कौन सी है कि जब बंदा रोजा इफ्तार करता है तो वो खुशी भी है, ये भी खुशी खुशी होती है। और दूसरी, जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है वो फरमा रहे होंगे कि आप एक दरवाजा मख्सूस किया जाएगा, उस दरवाजे पे रोजेदार आ जाए, और जब आखिरी रोजेदार उसमें एंटर होगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के सामने निकालेगा। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। तो बिला टाइम कम है, मैं शाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा हमें बताएंगे रोजे की सीरत के बारे में, और साथ जो उसके बाद जो है दुआ कराएंगे। थैंक यू सो मच। शाम साहब प्लीज करना। बस ये जैसा कि फरमाया कि ये बहुत ही आलीशान अमल है, और अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये बढ़ा चढ़ा के ये रोजा जो है वो हमें अता फरमा दिया। हमसे पहले हुकूमत पर ने पाक ने शान फरमाया, लेकिन हमारी जो है वो सुन्नत को, हमारे अमाल को भी बढ़ा दिया गया, जो है वो तवाफिल को प्राइस के बराबर और 70 गुना की नूर सेल लगा दी गई, और दुआओं की कबूलियत और रातों का क़याम और नरमी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हर्ज ना हो जाए, लेकिन कुरान की निस्बत तो इसके साथ जोड़ दी गई, और रातों को जो है वो जागना, रातों को मांगना, इसके अंदर जो है वो लैलतुल कदर की तलाश, और इसके जो है वो क्या ही जो है वो इस्लाम की खूबियाँ बयान करें कि इसके अंदर जो है वो बहारें ही बहारें तो नींद के लिए लगा दी गई, और इसके अंदर वाक़यात वैसे भी जो पहले जो है वो रखे गए रमजान के अलावा, जो है ये भी अल्लाह तो हर चीज़ को जानते हैं ना। देखेंगे इसमें जो है वो बदर की फतह आ रही है, इसमें जनाब आयशा का दिन आ रहा है, इसमें जनाब खदीजा का दिन आ रहा है। ये दिन जो है ये माँ हर लिहाज से ही अजीमुल शान है। बस अब मेरी ये गुजारिश करना थी इस रमजान के पैगाम के तौर पे कि जो हदीस है कि और इसमें बाज़ रवायात में औ भी आया है, तो हम इस कुरान और इसके पैगाम को समझने में इस रमजान को लगाएं, इससे जो है वो ये मोहब्बत हासिल करें कि हम ये जो कुरान का पैगाम है इसको सुने भी, पढ़े भी, हर लफ्ज़ पे नेकी है, इसको भी हासिल करें, इसके पैगाम को समझें और इसको समझने में जो है वो अपना वक्त लगाएं, कुरान के फहम को हासिल करने की कोशिश करें। जो है वो कुरान कहता क्या है, वो पुरानी मिसाल सबने सुनी, सब जो है वो असातिज़ा यकसर बैठे हैं कि वो बच्चा बाहर गया और माँ को चेक भेजता रहा, माँ बेचारी जो है वो उसको फ्रेम करा के कमरे में लगवाती रही, ऊंचा करके रखती रही और भूखी मर गई। बाद में आया तो उसको लान तान लोग करते और उसके बच्चे कहने लगे तूने माँ का ख्याल ही नहीं रखा, कुछ भेजा ही नहीं। कहते मैं तो हर माँ जो है वो 50,000 का चेक भेजता था, माँ उसको फ्रेम करके ऊंचा करके लगवा देती थी और कहती मेरा बेटा भेजता, उसको चूंटी चाटती ऊंचा करके लगवा देती थी। तो हमने भी, मैं अपनी जात से बात करता हूँ कि अक्सर यही हमारी अक्सरियत का यही हाल है कि हम कुरान अदब जो है वो बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे इस खित्ते पे एहसान है कि अदब बहुत ज्यादा हमारे जो है वो हमको पीट करना भी और उसको ऊंचा रखना, उसकी हर चीज को चूमना, अरबी भी कहीं लिखी है तो उसका अदब करना ये बहुत ज्यादा, लेकिन उसके पैगाम को समझना और उसको नाफिज करना पूरी जो है वो सबसे पहले अपनी जात से शुरू करके अपने घर से, अपने अदारे में
اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا، اپنے ملک میں نافذ کرنا کم از کم میری آپ کی سب کی خواہش ہوئی. تو یہ اس روزے میں اس محفل میں جس کے لیے ہم سب نیت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سنیں گے، دعا کرنے کی کوشش دعاؤں میں سنانے کو اور سب کو جو ہے اور سارے چیلنجز کے ساتھ، یہاں تک کہ جو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر لاسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن کمیشن کے افراد جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ڈیموکریٹک چیلنجز جو اسٹوڈنٹس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ایک جمہوری معاشرے کے تقاضے تھے، وہاں تک جو ہے انہوں نے رسائی کروا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افطار جیسی تقریبات پر بلا دینا ان کے ایک مذہبی رجحان کی ایک عکاسی کر رہے ہیں کہ اسلامک ویلیوز جو کبھی ہمارے اقتدار کا حصہ ہوا کرتی تھی، ہماری ویلیوز تھی جو ہم سے جو ہے چھین چکی ہے. ہمارا آج کا نوجوان جو ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ان کو ایک موٹیویٹ اسلامک ویلیوز کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے جو ہے وہ میرے خیال سے کھانا بھی جو ہے وہ تناول تقریباً جو ہے وہ ٹائم ہے، تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. تو انہیں الفاظ کے ساتھ جو ہے آج کے مبارک دن کو نیک تمنائیں، نیک خواہشات نہ صرف ہماری اسپائر کالج کے ساتھ ہیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اس مشکل وقت میں اور اس مبارک داری میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ آمین و ناصر ہو. اسپائر کالج کا اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے ہمیشہ کے لیے. یہ اپنی بہت بہت مہربانی دعاؤں کے ساتھ جو ہے شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے دوستوں کا سلمان صاحب جس کو وہ بات کریں جسٹ 2 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری گفتگو کا جو خلاصہ تھا بلال صاحب نے بیان کر دیا کہ جب یہ کالج سٹارٹ ہونے جا رہا تھا، ہماری پہلی ملاقات بھی اکبر صاحب سے، تو ہم نے کافی لمبی نشست رہی. ہم نے اکبر صاحب سے یہی کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو آپ نے جو رٹا کی مشین نہیں بنانی، بلکہ آپ نے ہمارے بچوں کو سماجی، اخلاقی اور جو مذہبی قدریں ہیں ان سے بھی روشناس کرانا ہے اور ادارے کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ بچے جو ہیں یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اکبر صاحب نے ہمارے ہم سے کیے کہ اس وعدے کو، اس کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے. اور سارا سال ان کے پلیٹ فارم سے مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے پر ہوتی رہی ہیں. اور بچوں نے، جو بچے ہمارے ریفرنس سے یہاں پہ داخل ہوئے ہیں، بچے مطمئن ہیں، ہم لوگ مطمئن ہیں، بچوں کے اساتذہ پیرنٹس مطمئن ہیں. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایفرٹ بھی کریں گے کہ اگلے سیشن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ایڈمیشن ہے وہ اس ادارے کو بھی دیں. اور باقی جو جہاں پہ دوست موجود ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ادارہ ہمارے علاقے میں آیا ہے، برانڈ جو پہلا کالج تھا برانڈ کا وہ ہمارے علاقے میں آیا ہے. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہمارے بچے کو اچھا سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے. اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو جو برا اس کا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. پاکستان. تھینک یو.